वेलकम बैक गाइस। मिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में इंडियन मिलिट्री की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स की संख्या भी है। तो वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉलेंटियरी मिलिट्री पर्सनल्स की संख्या भी भारत के पास है। यहाँ तक कि यूरोप के दर्जन भर देशों की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा तो केवल भारत के पास फौज ही मौजूद है। भारत हथियार खरीदने में भी अव्वल रहता है, लेकिन अपने डिफेंस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदने से ज़्यादा बेहतर होता है अपने खुद की तकनीक के दम पर हथियारों का निर्माण करना। रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत के रशियन हथियारों की कमी में हो रहे डिलेज को देखते हुए भारत ने आगे चलकर अन्य देशों से नए हथियार खरीदने की बजाय अपने ही देश की डोमेस्टिक कंपनियों व तकनीकों के हथियार निर्माण पर ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भी अमेरिका की तरह आगे चलकर दुनिया के कई देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाएगा और इसके जरिए भारत के संबंध भी उन देशों के साथ अच्छे होंगे जो अन्य फ्रंट्स पर भी भारत को सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहां भारत के विरोधी देशों में चीन की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका, चीन व तुर्की के दम पर भारत की नाक में दम करने को पूरी तरह तैयार है। ऐसे में भारत को अपनी डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना लाजमी था और लकीली वर्तमान भारत सरकार ने अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सही चालें चलना शुरू कर दिया है, जिसका असर इस समय विश्व मंच पर भारत की बढ़ती हुई छवि में साफ नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के तीनों ब्रांचों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स की पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप किसी भी देरी के सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक देश की सेना की डिफेंस की फंडिंग अच्छी तरह मिलने के लिए जरूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होनी चाहिए। इस संबंध में भारत की पोजीशन काफी बेहतर है। भारत दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है, जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, जिसकी आगे और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसकी एक वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है। भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया के टॉप 5 डिफेंस बजट में आता है। इस साल भारत ने अपने डिफेंस बजट पर लगभग $70 बिलियन स्पेंड करने की योजना बनाई है। ये आंकड़े आगे चलकर कुछ कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की संख्या तकरीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा है। 11 से 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल्स भी मौजूद हैं। वहीं इनसे कहीं ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद है। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बताए जाते हैं। हालांकि ये आंकड़े चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कम हैं, लेकिन भारत के पास अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यम से दुश्मनों की सीमा पर डिलीवर करने की क्षमता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में मेन बैटल टैंक्स की 4600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है रशियन T-90 भीष्मा व इसके अपग्रेडेड वर्जन T-90S बैटल टैंक को। अपने खुद की अर्जुन मेन बैटल टैंक की मार्क 1 वेरिएंट की 100 से ज्यादा यूनिट व इसकी मार्क 1A वेरिएंट की 118 यूनिट के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2400 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। T-72 अजय टैंक की अजय मार्क 2 के भी नए वेरिएंट बनाना है, लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, इसलिए भारत को इसके अपग्रेड के लिए इजराइल, पोलैंड व फ्रांस के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। आगे चलकर भारत T-72 अजय मेन बैटल टैंक को अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को 1700 से ज्यादा यूनिट्स से धीरे धीरे रिप्लेस करने की योजना भी बना रहा है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की, तो भारत के पास फिलहाल BMP-2 सरहद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जिन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के माध्यम से इन्हें रिप्लेस करेगा। इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अलावा भारत के पास फॉरेन व लोकल कंपनीज के माध्यम से प्रोड्यूस किए गए करीबन 9 से 10 हजार आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत की स्वदेशी कंपनियां इनका निर्माण करने लगी हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की करीबन 100 यूनिट भारत के पास मौजूद हैं। वहीं बात करें टोर्ड आर्टिलरीज की, तो इसकी तकरीबन 3300 यूनिट भारतीय सेना में मौजूद हैं।
इसके साथ ही DRDO की मदद से भारत एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भी तैयार कर चुका है, जिसके ऑन फील्ड ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद इसकी सैकड़ों यूनिट्स इंडियन आर्मी को मिलने लगेंगी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इस समय भारत के पास करीबन 1500 से ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है स्मर्ज 9K58 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अटैकिंग पावर के अलावा अपने डिफेंस के लिए भी भारत के पास काफ़ी सारे सिस्टम मौजूद हैं। इनमें भारत के पास दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मौजूद है, जो कि ज़मीन से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को तबाह करने में सक्षम है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए भारत के पास इंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन रशिया का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी सस्पेक्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकता है। बैलिस्टिक व लॉन्ग रेंज के अलावा मीडियम रेंज के लिए भारत के पास बराक 8, आकाश और स्पाइडर मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम जो 40 से 80 किलोमीटर की रेंज के हैं, ये सभी S-400 को सपोर्ट करेंगे। इन सब के अलावा भी भारत के पास काफ़ी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, ये तो थी इंडियन आर्मी की अटैकिंग और डिफेंस पावर। इसके बाद बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 2350 से ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 550 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं, जिनमें भारत इस्तेमाल करता है फ्रेंच डसॉल्ट राफेल का, रशियन सुखोई Su-30 MKI, स्वदेशी तेजस मल्टी रोल जेट्स का, रशियन MiG-29 मल्टी रोल जेट, फ्रेंच मिराज 2000 और सोवियत समय के MiG-21। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास फिलहाल 120 UK मेड स्पेस जेट जैगुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इनकी भी कुछ यूनिट रिटायर हो चुकी हैं और आगे चलकर भारत इनके विकल्प पर भी काम कर रहा है। इसके बाद अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास 130 से भी ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके साथ ही भारत बहुत सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे एडवांस्ड एरियल अटैकिंग डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है। इंडियन एयरफोर्स के बाद बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं 2 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एक है INS विक्रमादित्य और भारत का खुद का INS विक्रांत। इंडियन नेवी के जंगी जहाजी बेड़े में शामिल हो चुके हैं। इन हैवी एयरक्राफ्ट के अलावा पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की समुद्री क्षमता को ध्वस्त करने के लिए भारत के पास 11 बेहतरीन हथियारों से लैस डिस्ट्रॉयर, 12 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 17 सबमरीन, जिनमें अरिहंत क्लास सबमरीन प्रमुख है, जिनके आगे दुश्मन पानी में रहकर भी पानी को तरस जाता है। तो दोस्तों, ये थी वर्तमान समय में भारत की ताकत, और जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।